एकेटी क्लासरूम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुपर टेट के हिंदी के 20 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही उपयोगी हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, मैं भंगी हूँ। पहला क्वेश्चन है, मैं भंगी हूँ किसकी आत्मकथा है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी भगवती चरण वर्मा, सी भगवान दास, डी कमलेश्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका भगवान दास, सी आंसर सही हो जाएगा। इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा सी। दूसरा देखें, चितवन की छाया किसकी रचना है? ए अमृतलाल नागर, बी विद्यानिवास मिश्र, सी इलाचंद जोशी, डी चंद्र शर्मा गुलेरी। तो दूसरे का बी आंसर राइट हो जाएगा, दूसरे का बी। तीसरा देते हैं, अंधा युग किसकी रचना है? ए प्रभाकर माचवे, बी आगे, सी मुक्तबोध, डी धर्मवीर भारती। इसका तीसरे का डी ऑप्शन सही है। चौथा देखेंगे, बतरस लाल लाल की मुरली धरी लुकाय, सो करे भोहन हसे, दैन कहे नटी जाय। उपयुक्त पंक्ति में प्रमुख रस है। तो उपयुक्त पंक्ति में डी ऑप्शन, इसका चौथे का डी ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस। पांचवा देखेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पांचवें का सी अन्युक्त अलंकार है। यद्यप, छठवां क्वेश्चन देखेंगे, यद्यप का संधि विच्छेद है? ए यदिधन, यद्यप का संधि विच्छेद है। ए यदिधन पी, बी यदिधन अपि, सी यदिधन अपि, डी यदिधन अपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यदिधन अपि, बी ऑप्शन सही है। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, अगहन का तत्सम रूप है? ए अगहड़, बी आग्रहण, सी आग्रहण, डी आग्रसन। तो सतवें का बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, आग्रहण। अब देखेंगे आठवें क्वेश्चन, इच्छु का तत्भव रूप है? ए ईख, बी उल्लू, सी अभिलाषा, डी इच्छा। तो इच्छु का तत्भव रूप है, इच्छु का तत्भव रूप है ए ऑप्शन सही है, 8 का ए। नौवां देखेंगे, अवनु लिखा लेकिन यहाँ पे अतनु होगा। अतनु का पर्यायवाची शब्द है, अवनु गलत लिखा है। अतनु का पर्यायवाची शब्द है ए कृष्ण, बी वसेट, सी कामदेव, डी कुसुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची होता है और मन से मनमथ, पुष्पधनवा, रतिपति, अनंग, मकरध्वज, मदन, कंदर्प, मनोज, प्रद्युम्न, कामग, रतिनाम आदि होते हैं। अब हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है? ए न्यूनवृष्टि, बी लघुवृष्टि, सी अल्पवृष्टि, डी अनावृष्टि। तो 10वें का डी ऑप्शन सही है, अनावृष्टि। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दिश से शुद्ध शब्द का चयन करें? ए पुष्पांजलि, बी निरपराध, सी भास्कर, डी उज्ज्वल। इसका 11वें का आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। 12वां देखेंगे, पड़कुटी में समास है? पड़कुटी में समास हो जाएगा आपका ए, पड़कुटी में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने लोकत्ती का अर्थ है? ए टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, बी चिंता छोड़ो सुख से जियो, सी नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, डी नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। तो 13 का डी ऑप्शन राइट होता है। जो कुछ नहीं जानता वाक्यांश के लिए शब्द है अज्ञ, बी बहुज्ञ, सी अल्पज्ञ, डी सर्वज्ञ।
जो कुछ नहीं जानता उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ए ऑप्शन सही है। 14 का ए ऑप्शन सही है। 15 देखेंगे, आचार्य का स्त्रीलिंग शब्द है। ए आचार्य, बी आचार्यनी, सी आचार्या, डी इनमें से कोई नहीं। 15 का सी ऑप्शन सही है। 16 देखेंगे, अत्याचार में उपसर्ग है। ए अत्य, बी अत, सी अति, डी अत्या। तो 16 का सी ऑप्शन सही है। 17 देखेंगे, लेखक संज्ञा के किस भेद का द्योतक है? ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी जातिवाचक। तो 17 का डी ऑप्शन राइट है, जातिवाचक। 18 देखेंगे, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निश्चयवाचक, डी निजवाचक। कुछ जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 19 से 20 तक सबसे उपयुक्त प्रश्न। आप इस गद्यांश को पढ़िए और जो नीचे दिए गए प्रश्न हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो 19 का सी, क्षमताओं आर्थिक पृष्ठभूमि सही है कि बी क्षमताओं पारिवारिक स्तर सही है कि क्षमताओं और रुचियों की डी रुचियों आर्थिक पृष्ठभूमि। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। कौन सही है? सी ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, यह संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषयों में डैश रखते हों? ए समान रुचियाँ, बी समान क्षमताएं, सी भिन्न रुचियाँ, डी भिन्न पूर्वाग्रह। तो 20 के सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार आज का हिंदी का 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया गया। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछें। आज